हरे कृष्णा मित्रों, हम मनुष्य अपने जीवन में खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं, अनेक तरह के कार्य करते हैं, जिससे हम सफल हो सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें, अपने परिवार के साथ वो समस्त खुशियां बांट सकें, जिससे कि हमें अपने जीवन में अत्यंत सुख का अनुभव होता है। और ऐसा प्रत्येक मनुष्य चाहता है, लेकिन कभी कभी हमें जब असफलताएं घेर लेती हैं और हमारा मन निराश हो जाता है, तो ये आनंद कहीं दूर चला जाता है। मानो आनंद का शब्द हमें ज्ञात भी नहीं रहता कि आनंद होता क्या है। तो मित्रों, ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता की कुछ बातें जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के समय, उसको जानेंगे कि जब अर्जुन हताश और निराश हो गए थे, उस समय श्री भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्यायों के माध्यम से जो श्लोक बताए हैं, वह श्लोक आज हम जानेंगे और इसे सुनकर, समझकर, इसे अपने जीवन में उतारकर हम प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं और असफलताएं मिलने पर भी निराश नहीं होंगे। और ऐसा करते हुए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलताओं को भी पा सकता है और असफलता मिलने पर श्रीमद् भगवद गीता की ये 3 बातें इसे हिम्मत देंगी। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि श्री भगवान ने अर्जुन को जीवन में खुश रहने के लिए कौन सी 3 बातें श्लोक के माध्यम से बताई थी, उसको आज हम जानेंगे। पहला जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 36वां श्लोक, सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतम च निगच्छति। इसका अर्थ हुआ मित्रों, श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। जीवन में 3 प्रकार के सुख कौन कौन से होते हैं, उसको जानेंगे। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। मित्रों, पहला जो सुख है वह है सात्विक सुख। सात्विक सुख में आत्मा के उत्थान से उत्पन्न होने वाला सुख है। हालांकि इसे पाना आसान नहीं है। सात्विक या शुद्ध सुख की खोज करने वाले को बहुत अनुशासन का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए यह शुरू में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत जैसा लगता है। मित्रों, आइए अब दूसरे नंबर के श्लोक को जानते हैं, जो श्री भगवान ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में बताया है। वह श्लोक इस प्रकार से है, विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। इसका अर्थ हुआ मित्रों, श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य होता है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जब सुख इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है, तो उसे रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है, लेकिन अंत में विष के समान होता है। मित्रों, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, इनके अपने अपने विषय तथा गुण होते हैं। जैसे हमारी चक्षुर इंद्रिय जो होती है, इसका विषय होता है रूप। नेत्रों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष का रूप देखते हैं, तो उसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो ये रहा चक्षुर इंद्रिय का गुण रूप। इस प्रकार से अन्य जो 5 इंद्रियां हैं, इनके भी अपने अपने विषय तथा गुण होते हैं। तो मित्रों,
जब सुख इंद्रियों के माध्यम से विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है तो उसे रजोगुणी सुख कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, किंतु बाद में उसका जो परिणाम होता है वो विष तुल्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। इसका अर्थ हुआ मित्रों, श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। जब मन की शांति प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है तो क्यों ना आप वृंदावन आकर श्री कृष्ण के विचारों में डूब जाएं। खुद के साथ शांति और ईश्वर के साथ एक होने से मिलने वाली खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह सुख जो आदि से अंत तक आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करता है यानी ढक लेता है तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामसी कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर श्री भगवान ने 3 प्रकार के सुख बताए हैं। एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। पहला सुख बताया था उन्होंने सात्विक सुख, दूसरा राजसी सुख, तीसरा तामसिक सुख। तो मित्रों, सात्विक सुख में हमने जाना कि इसमें आत्मा के उत्थान से उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है वह शुरुआत में तो विष के समान प्रतीत होता है, कठिन मार्ग होता है और आत्मा को अनुशासन में रखने पर ही इस सुख को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका जो परिणाम होता है वह अंत में अमृत के तुल्य होता है। दूसरा जो सुख है वह है राजसी सुख, यानी इसमें जब इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क से प्राप्त होने वाला जो सुख होता है उसे रजोगुणी सुख कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है लेकिन अंत में विष के समान होता है। और तीसरा तामसी सुख होता है, यानी आलस्य से भरा जो सुख होता है। कुछ लोग होते हैं ना आलसी, तो उनको अपने आलस में ही सुख मिलता है, वे उठना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह जो सुख होता है तामसी सुख, यह सबसे निम्न रूप का है और यह सोने या आलसी होने से प्राप्त होता है। इन प्रथाओं के माध्यम से आत्मा का कभी पोषण नहीं होता है, यानी आत्मा कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि इसके साथ सुख की एक छोटी सी भावना जुड़ी होती है, इसलिए लोग गलत तरीके से इसे सुख की स्थिति में मान लेते हैं। मित्रों, जैसा कि जो लोग आलसी होते हैं उन्हें लगता है कि हम बस पड़े हुए हैं, इसी में हमारा सुख है, लेकिन ये सुख एकदम निचले स्तर का होता है, निम्न स्तर का होता है। इससे हमारी आत्मोन्नति नहीं हो सकती, ऐसा श्री भगवान ने स्वयं कहा है गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में। तो मित्रों, हमने जाना कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से खुश रहना है, हम किस प्रकार से आनंदित रह सकते हैं, हमें किस प्रकार के सुख का चयन करना चाहिए। पहला सात्विक सुख, दूसरा राजसी सुख या तीसरा तामसी सुख। चयन हमारे ही हाथ में है कि हम किस प्रकार से अपने आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, जिससे परमात्मा से प्राप्ति हो सके। क्योंकि आत्मा का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह होता है परमात्मा से मिलन और परमात्मा की प्राप्ति। तभी जाकर के एक मनुष्य सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भगवान की शरण में आने पर जो आनंद मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। हरे कृष्णा।